क्या आपकी बॉडी स्टेप भी रहती है, आपको झुकने बैठने और उठने में परेशानी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको फुल बॉडी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के वर्कआउट बताने वाला हूँ। ये वर्कआउट खास उनके लिए जो डेस्क वर्क करते हैं, स्टूडेंट है और वर्कआउट कर रहे हैं, अभी बिगिनियर है उनके लिए। ये शुरू करते हैं हल्के वार्म अप से। हल्के वार्म अप से अपन को पहले करेंगे अपन नेक रोटेट। नेक रोटेट करने से आपके शरीर का पूरा गर्दन का सारे अकड़न और जकड़न खत्म हो जाएगी। आपको 10 से 12 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और वापस 10 से 12 और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ध्यान दे, आराम से घुमाना है, झटके से नहीं घुमाने, तो आपके गर्दन में मोच आ सकती है। फिर आपको गर्दन को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना है। फिर लेफ्ट राइट, इसको भी आपको 10 से 12 बार करना है। फिर आपको करना शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन के लिए आपको शोल्डर को हाथों पे ऐसे रख देना है, या आपको हाथ ऐसे खुले रखना है तो खुले भी रख सकते हैं जैसे। पर आप इजी वे में करेंगे तो इसको हाथों पे रख के ऐसे कीजिए। इसको भी क्लॉकवाइज 10 से 12 बार, फिर इसको भी एंटी क्लॉकवाइज वापस 10 से 12 बार। पहले एक्सरसाइज है कैट एंड काउ एक्सरसाइज। कैट एंड काउ एक्सरसाइज के लिए आपको जमीन पर अपने घुटनों को नीचे रख के हाथों को ऐसे जमीन पर रखना है। फिर सांस अंदर लेते हुए कमर को नीचे की तरफ लेना है। सांस लेते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। ये आपके ना स्पैन के लिए आपकी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपके स्पैन के लिए बहुत फ्लेक्सिबल है। ये आपको स्पैन में पकड़न या जकड़न कोई भी दर्द हो तो उसको कम करने में सहायता करती है। तो गाइस, आपकी दूसरी एक्सरसाइज है हिप ओपनर स्ट्रेच। हिप ओपनर स्ट्रेच के लिए आपको एक पैर को आगे ले जाना है, दूसरे पैर को पीछे ले जाना और फिर अपने हिप को नीचे की तरफ ले जाना है। जितना हो सके उतना हिप को नीचे की तरफ ले जाना है। फिर दूसरी तरफ से यही करना है। ये आपके हिप को फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो गाइस, आपकी अगली एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के लिए आपको एकदम सीधा खड़ा रहना है, पैरों को मोड़ना नहीं है। फिर हाथों को ऊपर ले जाते हुए धीरे 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 आपको नीचे की तरफ हाथ ऐसे जमीन पर रखने हैं, फिर वापस धीरे धीरे ऊपर लेना है। हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है जितना हो सके। देखिए इस तरह गाइस, पैरों को सीधे रखते हुए नीचे धीरे धीरे जाते हुए, हाथों को जमीन पर रखते हुए फिर वापस धीरे धीरे ऊपर। आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है एंकल मोबिलिटी। एंकल मोबिलिटी के लिए क्या करना है, आपको एक स्क्वाट के मतलब फॉर्म में आना है। एक पैर को आगे रखते हुए पीछे को रखते हुए आपके एंकल को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, जितना उसके आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। इससे आपकी एंकल की मोबिलिटी बढ़ेगी इस तरह। फिर उसी तरह दूसरे पैर आगे रखते हुए एंकल को आगे की तरफ करना है, इस तरह परफॉर्म करना है। जैसे चेस्ट स्ट्रेच। चेस्ट स्ट्रेच के लिए क्या करना है, आपको जमीन पर ऐसे बैठ जाना है इस तरह। जमीन पर बैठने के बाद एक हाथ को अपने इधर रखना है, इसे आपको ऊपर ले जाते हो वापस नीचे की तरफ से ऐसे स्ट्रेच करना है जितना हो सके। फिर वापस इस हाथ को आगे रखते हो, एक हाथ को ऊपर ले जाते हो, फिर वापस दूसरी तरफ से स्ट्रेच करना। तो जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना। आपकी अगली एक्सरसाइज शोल्डर और लेग के मोबिलिटी को बढ़ाने में सहायता करेगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको दोनों हाथों को जमीन पर रखना है। दोनों हाथों को जमीन पर रखने के बाद पैरों को पीछे रखना है, फिर आगे की तरफ ऊपर जाते हैं, पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। इससे आपकी बैक भी स्ट्रेच होगी, पैरों पे भी आएगा स्ट्रेचन, और शोल्डर तो आपका बंद हो ही रहा है। वापिस इस तरह परफॉर्म करना है, नीचे जाते हुए ऐसे स्ट्रेच करना है गाइस। अगली एक्सरसाइज आपके बैक के लिए, जो बैक को आपको स्ट्रेच करेगा और मोबिलिटी को बढ़ाने में सहायता करेगा। इस एक्सरसाइज का नाम है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए आपको जमीन पर पैर ऐसे रखने आराम से, फिर अपने हाथों को आगे की तरफ करते हुए जितना कि उसके बैक की तरफ से खिंचाव रखना चाहते हैं, ऐसे आगे हाथ खींचे, फिर होल्ड करना है, फिर ऐसे बैठ जाना। इसको 30 सेकंड तक होल्ड रखना है आपको ऐसे, इससे आपकी बैक की मोबिलिटी बढ़ेगी। इन सभी एक्सरसाइजों को आपको 2 से 3 बार करना है, दिन में 10 मिनट रेगुलर करना है। इसमें आपके टेबल पर बैठ कर वर्क करते हो तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। बिगिनर वर्कआउट के लिए तो ये बहुत कारगर है, जिससे आपको कोई भी क्रैम्प आया हो, कुछ
शरीर में दर्द हुआ हो, अगले दिन के लिए रिकवरी नहीं हो रही, तो ये 10 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, आपको रिलीफ आराम से मिलेगा। मुझे पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक से फॉलो जरूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।